अभी तक हम लोग ने प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग देखा, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन देखा, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स भी देखा। अब ये जो फोर्थ वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। There are two kinds of production function. The first one is short run production function and the second one is long run production function. ठीक है, पहले short run के बारे में रीड करते हैं। Short run production function refers to a situation when output is increased by changing only one input. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें only one input को change करना है, ठीक है, while keeping other inputs unchanged. क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ सिचुएशन व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। अब आपको भी पता है इनपुट्स दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं इनपुट्स? वन इज वेरिएबल फैक्टर्स एंड वन इज द फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, दो टाइप के इनपुट्स होते हैं, हमको भी पता है, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो क्या नाम है? शॉर्ट रन नाम है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का। क्या लिखा हुआ है कि आउटपुट यहां पे चेंज होएगा ओनली बाय चेंजिंग वन इनपुट, दूसरा इनपुट हमें फिक्स्ड रखना है। यानी कौन सा इनपुट चेंज हो रहा है? वेरिएबल। हमने पढ़ा था ना शॉर्ट रन वाले जो वीडियो था उसमें कि शॉर्ट रन में अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो आपको सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बदलने की जरूरत है, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होगा। तो सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ सिचुएशन व्हेन द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग द अदर इनपुट कांस्टेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं तो आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स व्हाइल कीपिंग फिक्स्ड फैक्टर्स अनचेंज्ड। समझ में आया? जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है वही चीज है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। As there is change in variable inputs only, the ratio between different inputs tend to change at different level of outputs. अब ये बहुत ही अलग चीज है, समझाता हूं। Let's say कि पहले आपके पास में एक लेबर था और उसके आगे आपके पास में एक ही मशीन थी, तो रेशियो क्या हुआ? अब लेबर होता है वेरिएबल फैक्टर और मशीन होती है आपकी फिक्स फैक्टर, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। यानी एक लेबर के आगे आपके पास में एक मशीन है। अब आपके पास में दो लेबर हो गए, मशीन कितनी रहेगी? मशीन तो एक ही रहेगी क्योंकि शॉर्ट रन है, और शॉर्ट रन में हम लोग फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं करते हैं। तो अब रेशियो क्या हो गया? 2:1। अब क्या किया? आपको आउटपुट और इंक्रीज करना है तो आपने एक और लेबर हायर कर लिया, मशीन तो एक ही रहने वाली है, तो अब रेशियो क्या हो गया? 3:1। फिर आपने एक और लेबर हायर किया तो अब रेशियो क्या हो गया? 4:1। समझना है? रेशियो ऑफ वेरिएबल इज टू द फिक्स फैक्टर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एज देयर इज चेंज इन द वेरिएबल इनपुट ओनली, हमने भी सिर्फ वेरिएबल इनपुट ही चेंज किया, फिक्स फैक्टर तो सेम है 1:1:1:1। ठीक है, द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स यानी वेरिएबल एंड फिक्स्ड इनपुट टेंड टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा द रेशियो बिटवीन द वेरिएबल एंड द फिक्स्ड फैक्टर्स विल चेंज। किसमें? इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ सिचुएशन व्हेन द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल इनपुट्स व्हाइल कीपिंग द फिक्स्ड फैक्टर्स अनचेंज्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा द रेशियो बिटवीन द वेरिएबल एंड द फिक्स्ड फैक्टर विल कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, किसमें एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखते हैं लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होते हैं और फिक्स फैक्टर्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by increasing all the inputs। ऑल द इनपुट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ऑल द इनपुट्स मतलब वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होंगे और आपके फिक्स फैक्टर्स भी चेंज होंगे साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। यहाँ पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे। ठीक है, अब अगर दोनों चीज सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है, वापस सेम एग्जांपल लेते हैं। एक लेबर था, उसके आगे एक मशीन थी। अब क्या बोला है? यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज होगा और फिक्स फैक्टर भी इंक्रीज होगा इन द सेम प्रपोर्शन। क्या लिखा हुआ है? इन द सेम प्रपोर्शन। यानी अगर आपने एक लेबर बढ़ाया है उसके आगे आपको एक
मशीन भी बढ़ानी पड़ेगी। आपने एक और लेबर बढ़ा दिया, उसके आगे आपको एक और मशीन बढ़ानी पड़ेगी। आपने एक और लेबर इंक्रीज किया तो आपको एक और लेबर, एक और मशीन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो 1:1, अब 2:2 को भी अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हो तो 1:1 ही बनेगा ना, सिंपल मैथ्स। 3:3 भी एक तरीके से 1:1 ही हुआ, 4:4 भी 1:1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। शॉर्ट रन में क्या हो रहा था, द रेशियो बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर्स एंड द फिक्स फैक्टर्स वाज चेंजिंग, बट यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। रीड करते हैं। एज ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर्स ही बोलेंगे, ठीक है। As all the inputs are variable in the long run, the ratio between different inputs tend to remain the same at different level of outputs. Ratio same रहेगा, ratio change नहीं होगा, ठीक है। वहां पे हमने देखा था 1:1, फिर 2:1, फिर 3:1, फिर 4:1, 5:1, 6:1। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5। यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस वीडियो का। क्या पढ़ा हमने, दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, it is a situation when the output can be changed by changing only the variable factors while keeping the fixed factors unchanged। मतलब यहां पे अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करो। अब सिर्फ एक ही फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर सेम है, तो रेशियो भी चेंज होता रहेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर्स एंड द फिक्स फैक्टर्स विल कीप ऑन चेंजिंग। कौन से लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर हमने पढ़ा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन द आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होगा और फिक्स फैक्टर भी चेंज होगा इन द सेम प्रपोर्शन। ये चीज याद रखना। अब अगर दोनों चीजें सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रही है तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था 1:1, 2:2, 3:3, 4:4। तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा। और ये कौन से लॉ में बताया गया है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। समझ में आया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।